दोस्तों, आज मणिपुर के अंदर जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देने वाला था। आज मणिपुर में इतनी भीड़ इतने ज़्यादा लोग, और उसमें वो लोग दो महिलाओं को नग्न अवस्था में, बिल्कुल नग्न अवस्था में इस तरीके से उसको लेके जा रहे थे खेतों के अंदर। बहुत ही ज़्यादा देखने के बाद सर जो है शर्म से झुक गया। दोस्तों, हमारे देश में जो ज़रा सी बात पर गुस्सा करने वाली स्मृति ईरानी है, उनका आज तक, अभी तक वीडियो बनाने तक कोई भी ट्वीट नहीं आया। दोस्तों, ये वही स्मृति ईरानी है जो ज़रा सी बात पर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजा करती थी। आज वही स्मृति ईरानी क्या वही चूड़ियाँ नरेंद्र मोदी जी को देंगी, भेजेंगी? कभी नहीं भेजेंगी। ये वही स्मृति ईरानी है जिनका कोई ट्वीट नहीं आता है जब हाथरस में बलात्कार होता है। ये वही स्मृति ईरानी है जिनका कोई ट्वीट नहीं आता है जब दिल्ली में जो हमारी पहलवान महिलाएं बैठी हुई थी उनके लिए। ये वही स्मृति ईरानी है जिनका अब तक किसी भी महिलाओं के संबंधित कोई खास बड़े ट्वीट नहीं आए हैं। ये वही स्मृति ईरानी है। दोस्तों, ये महिला बाल विकास मंत्री कम और राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय ज़्यादा चलाती है। ये हाल है स्मृति ईरानी का। और प्रधानमंत्री जी जो ये कहते थे कि जब 14 का चुनाव था तो जब वोट देने जाओ तो उस निर्भया को याद करके जाना, जब वोट देने जाओ तो उस निर्भया को याद करके जाना। आज कौन सी निर्भया को याद करें प्रधानमंत्री जी? आज जो हमारे सामने जो ये दो महिलाएं हैं, क्या अब हम उनको देख के वोट देने नहीं जाएंगे? कि आज आपकी जिम्मेदारी है, आज आपकी जवाबदेही है। आपकी मणिपुर में सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, दोनों जगह सरकार आपकी है। क्या जवाबदेही आपकी नहीं होती है? क्या ये आपकी जवाबदेही नहीं है कि मणिपुर के अंदर जो हो रहा है उसका आप जवाब दें? लेकिन आपको कोई जवाब देने से मतलब नहीं है। और पूरा का पूरा गोदी मीडिया जिसका काम ही है कि सरकार से सवाल पूछना, सरकार से जो है उसके ऊपर दबाव डालना। जब मीडिया सरकार के ऊपर दबाव ही नहीं डालेगा तो फिर सरकार जो चाहे वो कर सकती है। दोस्तों, जो अब अंजना ओम कश्यप हैं, क्या ये महिला नहीं है? जो रूबिका लियाकत है, क्या ये महिला नहीं है? अब इनका फेमिनिज्म नहीं जागेगा? जो ये महिलाओं के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती रहती हैं, अब इनका फेमिनिज्म नहीं जागेगा? स्मृति ईरानी का तो मर चुका है और ये लोग कुछ करेंगे नहीं। इस देश की राष्ट्रपति से भी मेरी बहुत विनम्र विनती है कि आप भी महिला हैं। अरे, आप क्यों नहीं कुछ करती हैं? आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप महिला हैं, राष्ट्रपति हैं। क्या महिलाओं के प्रति आपकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? चलिए, ये लोग तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन आपको तो करना चाहिए ना। दोस्तों, दुख होता है जब हमारे देश का ही एक राज्य चल रहा है। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मोदी जी जब जाते हैं मणिपुर में तो क्या मणिपुर से वोट नहीं लेते हैं? क्या जब देश के अंदर जाते हैं तो वोट नहीं लेते हैं? जब मोदी जी जो कहते हैं कि एक स्कीम चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या यही है आपने लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश में आप चालू कर रहे हैं? क्या यहीं पर आप जो है महिलाओं की, जब आप राजस्थान में गए थे तो राजस्थान में आपने जाके बोला कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? अरे, पहले आपके राज्य में तो ये हाल है, ये आप लोगों के राज्य में हाल है और आप कांग्रेस के शासन की बात कर रहे हैं। जब दिल्ली में जो इस तरीके की घटना हुई थी, जब निर्भया के साथ जो हुआ था, सबने देखा था और उसके बाद प्रधानमंत्री बोले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके शासन में ये हाल हो रहा है, आपकी जवाबदेही नहीं है। आपने मणिपुर का 2.5 महीना हो गया मणिपुर को चलते हुए और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए था। और जो जा रहा है, राहुल गांधी जी वहाँ गए थे तो आप उनको रोकते हैं। आप उनको 50 तरीके लगा के वहाँ पे उनको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। मणिपुर के अंदर जो स्थिति जो उत्पन्न हुई उसके पीछे किन के हाथ है? क्या क्या कारण रहे? क्या उसके लिए आप जांच नहीं बिठा सकते? जो विपक्षी जो लोग हैं उनको तो आप दुनिया भर के काम करवा देते हैं कि फलाने के खिलाफ जांच, फलाने के खिलाफ जांच। लेकिन अब आप इनके खिलाफ जांच नहीं स्टार्ट करवाएंगे? तो नहीं आप करवाएंगे, आपको करवानी पड़ेगी मोदी जी। आप मणिपुर में आप जाइए, वहाँ की जनता ने आपको वोट दिया है। जब वहाँ की जनता ने आपको वोट दिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर
लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा तक नहीं दिया। इतनी बड़ी बात हो गई दोस्तों, ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और ये जितने भी हिंदू राष्ट्र भगवाधारी अपने आप को बोलते रहते हो, अब तुम्हारा कहाँ गया भगवा? अब कहाँ गया तुम्हारा भगवा? क्या वो महिला नहीं है? क्या वो भारत की महिला नहीं है? कहाँ है तुम्हारे भगवे? हर जगह जो तुम व्हाट्सएप पर हिंदू संगठन और ये जो कहते रहते हो ना, मैं हिंदू जगाने आया हूँ, मैं हिंदू जगा के आऊँगा, अब कौन सा तुम्हारा हिंदू जग रहा है? अब हिंदू नहीं जग रहा होगा किसी का। बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है हमारे देश के लिए। बहुत ज़्यादा दिल रो गया जब हम इस तरह की कोई घटना को देखते हैं।